वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव आर्ट बाय विभा। मैं हूँ विभा और आज हम बनाने वाले हैं फ्लायर। जैसे कि आप लोग को मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हम आज यही फ्लायर बनाने वाले हैं। तो जल्दी हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल और वीडियोस को शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप अपना A4 साइज का पेज सेटअप कर लीजिए। पहले से ही मैंने A4 साइज का पेज पहले ही ले रखा है। मैंने शेप्स भी ड्रॉ कर रखी है, लेकिन मैं आप लोगों को शेप ड्रॉ करके दिखाती हूँ दोबारा से पेन टूल से। मैं उसी डॉक्यूमेंट में ड्रॉ करके दिखाऊंगी आपको, जो कि डॉक्यूमेंट मैंने पहले बना रखा है। मैं आपको एक ही दो शो करके दिखाऊंगी। आप लोग बाकी उस हिसाब से, आप लोग को पता है कि कैसी शेप्स बनती हैं तो आप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम शोइंग यू। तो आज मैं ये शेप बनाती हूँ। सबसे पहले हमने पेन टूल लिया है, उससे हम ये शेप बना रहे हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आपकी शेप्स बन जाती हैं। आप इन शेप्स को रेक्टेंगल वगैरह बना के डिस्टॉर्ट भी कर सकते हो, पर्सपेक्टिव में भी डाल सकते हो, स्क्रू भी कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे आप वैसे बना सकते हैं। देखिए एक शेप हमारी ये बन गई। हम दूसरी बनाए तो हमारी दूसरी हम बनाते हैं। तो देखिए ऐसे हमारी दूसरी शेप भी बन गई। हम तीसरी बना लेते हैं। सॉरी गाइस, ये मार्जिन की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो देखिए हमारी ये तीसरी शेप भी बन चुकी है। तो इसी टाइप के आप सारी शेप्स बना लीजिए, ये जो भी आपको चाहिए अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम फटाफट से, मैं अब अपने उस पे मेन पेज पे चलती हूँ, जो कि हमारा डिज़ाइन है। मैं इनको डिलीट कर देती हूँ यहाँ से। देखिए मैंने ऑलरेडी ये शेप्स बना रखी थी। मैंने उस हिसाब से इस पेज को सेटअप भी कर लिया है। तो हम फटाफट से उस हिसाब से करते हैं जैसा हमारा डिज़ाइन था। तो चलिए हम अपने डिज़ाइन के हिसाब से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, हमने ग्रे कलर लिया हुआ है, तो हम यहाँ पे भी अपना ग्रे कलर ले लेंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे, शेप को सेलेक्ट करेंगे और इसमें हम ग्रे कलर चूज़ कर लेंगे। आप लोग को जैसा ग्रे कलर चाहिए आप वैसा ले सकते हैं। मैं अभी के लिए ये वाला लाइट ग्रे कलर लेती हूँ, मुझे ये बेटर लग रहा है अभी फिलहाल के लिए। आप लोग को जो भी लगे बेटर आप लोग उस हिसाब से ले सकते हैं। चलिए हम डार्क ले लेते हैं। हमारे डिज़ाइन में डार्क है तो हम डार्क ले लेते हैं। ठीक है, हमने ये कलर ले लिया है। हमारा आज देखिए आपको जैसे डिज़ाइन में दिख रहा है कि हमने ये भी ग्रे कलर ले रखा है, तो हम इसको भी ग्रे कलर कर लेंगे। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं, शेप्स में जाते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। बहुत ही सिंपल है ये कलर चेंज करना। और ध्यान रखिए कि हमने कोई भी स्टॉक्स नहीं ले रखी है। तो आप लोग के अगर डिज़ाइन में स्टॉक्स आ रही हैं तो आप उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि हम स्टॉक्स की हमें ज़रूरत नहीं है। तो देखिए हमने इतना सेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये हम ब्लू कर देते हैं, क्योंकि मैंने जो लोगो लिया है आप कोई भी लोगो ले सकते हो। मैंने बस जस्ट फॉर एग्जांपल लिया है ये लोगो। ओके, तो अब हमें इन चीज़ों में हम कलर नहीं डाल रहे, क्योंकि हमें यहाँ पर अपने पिक्स डालनी है। तो हम इसको पिक्स को हम बाद में डालते हैं, पहले हम अपना टेक्स्ट वगैरह सब अरेंज कर लेते हैं। तो देखिए आप लोग यहाँ से अपने हिसाब से टेक्स्ट अरेंज कर सकते हैं। मैं इन्हीं को भी कॉपी कर रही हूँ, ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए। अब ये बात अरेंज करने पे आ जाती है। तो अब हम अरेंज कैसे करेंगे, हमने ये तीन तो अपनी यहाँ पे कर लिए हैं, उसको अरेंज भी तो करना है। और देखिए आप लोग को ये लगे कि हमारे मार्जिन हम कितना छोड़े, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है रूलर को लीजिए
ताकि आप लोग को पता चल जाए कि आप लोग को मार्जिन कितना छोड़ना है अपने डिज़ाइन में। उस हिसाब से आप अपना मार्जिन छोड़िए, ताकि आपका कभी भी आप डिज़ाइन करें और उससे अगर आपका एक्सटेंड हो गया तो आपका कोई भी प्रिंटिंग में कुछ नहीं कटेगा अगर आप मार्जिन लेके चलेंगे तो। क्योंकि हम मार्जिन के अंदर काम करेंगे तो हमारा प्रिंटिंग में कोई भी वर्क हमारा नहीं कटेगा। तो हमने मार्जिन ले लिया इस हिसाब से। देखिए हमने तीनों चीज़ें होती हैं वो हमारी मार्जिन के साथ रखी है हमने, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने बाकी चीज़ें भी ऐड करनी है। जैसे कि यहाँ पे लाइन डाल रखी है हमने डिवीजन करने के लिए इसको, तो हम वही करेंगे। यहाँ पे हम लाइन डाल देते हैं। लाइन लेनी है तो आप लाइन भी ले सकते हैं। देखिए मैंने पेन टूल ले लिया है, यहाँ मैं इसको ब्लू कलर ले लेती हूँ और यहाँ मैं इसका 5 ले लेती हूँ। फिलहाल हमें कुछ चाहिए नहीं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या डालना है, हमें एक रेक्टेंगल बनाना है। ब्लू कलर का बनाना है तो हम इसका फिल ब्लू करेंगे और स्टॉक्स हम बंद कर देंगे। और अब हमें यहाँ लिखना है इंडियाज नंबर 1 प्रॉपर्टी पोर्टल। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, मैं यहीं से को लेके जा रही हूँ। देखिए आप लोग को दिख रहा होगा। ओके, कुछ ऐसा हमारा डिज़ाइन अभी तक है। तो अब हम और चीज़ें ऐड करते रहते हैं। जैसे हमें ये लोगो वगैरह ऐड करना है तो हम इनको ऐड करते हैं। तो तुम्हारा तो ये हमारा लोगो हो गया। इस लोगो को आप सेट कर लीजिए। आप लोग कोई भी ले सकते हैं इसमें लोगो, जो भी आपका होगा आप उस हिसाब से अपना लोगो रखिएगा। मैं अभी जस्ट फॉर एग्जाम्पल ले रही हूँ इसको। ओके, तो लोगों के साथ हमने रख दिया है, टाइम भी लिख लिया हमने, मंडे टू सैटरडे 9 AM to 7 PM। ओके, तो देखिए हमने, देखिए अब हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट भी डालना चाहते हैं तो हम वो भी डाल देंगे। ये हमने वेबसाइट लिख ली थी तो ये हम वेबसाइट यहाँ लिख डाल देते हैं। ओके, तो हमारा ऊपर का हमारा सारा काम हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ क्या डालेंगे, हम यहाँ डालेंगे कि Y99 इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन डालेंगे ना, तो बस वही चीज़ है। तो देखिए मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ओके, तो यहाँ ठीक लग रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का काम क्या है, हमने यहाँ स्मार्ट आइडिया लिखा था तो हम स्मार्ट आइडिया लिखेंगे। तो हम ये यहाँ ड्रॉप कर देते हैं स्मार्ट आइडिया। इसको हम थोड़ा स्मॉल कर लेंगे। स्मॉल होगा ये कंट्रोल प्लस ऑल्ट, सॉरी शिफ्ट
होल्ड शिफ्ट प्लस ऑल्ट एंड ड्रैग। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैंने मार्जिन से इधर कर लिया, लेकिन हमने पहले इस डॉक्यूमेंट में ब्लीड ऑप्शन छोड़ा था, तो हमारा इतना इश्यू नहीं होगा। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है, तो मैं यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन ले लेती हूँ। हमने ये सारा यहाँ हम एडजस्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू आवर डिज़ाइन। ओके, सेम जैसे हमने यहाँ पे किया था लाइन डाल के और ये रेक्टेंगल डाल के पोर्टल का डिवीजन किया था, वैसे ही हम यहाँ कर रहे हैं, फीचर को डिवीजन कर रहे हैं और फिर कुछ चीज़ें लिख देते हैं हमारे वेब कंपनी के बारे में। जैसे कि मैंने लिखा है वी मेक ऑनलाइन प्रॉपर्टी सर्च ईजियर क्विकर एंड स्मार्टर। ओके, तो फिर ये इन्फॉर्मेशन भी हो गई। अब हम एड्रेस एंड गेट इन टच वगैरह ये सब चीज़ें डाल देंगे। तो हम आइकन में चले जाते, ये आइकन बनाना बहुत इजी है। इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी आप लोग को ये बनाने में। ओके, यहाँ मैं अपनी यहाँ का थोड़ा सा गैप देके हम रखेंगे, ताकि हमारा ये हम इसमें और इसमें थोड़ा गैप रखेंगे, यहाँ से भी डिवीजन से भी, ताकि ये हट के हमें अलग से पता चले कि हमारा ये है। ओके, अब हम ये वाला गेट इन टच वगैरह ये सब चीज़ें डाल देंगे। इनको और इसको इक्वल लाइन पे रखना है आप लोग को, ये इतना ध्यान रखना। देखिए हमारे इक्वल लग रहा है, देखिए गैप दोनों के बीच में और लाइन के बीच में इक्वल है। ओके, तो ये ऑलमोस्ट हमारा डन है। हमारी सारी इंफॉर्मेशन हमने लिख ली है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बस हम यहाँ से पहले इसको ग्रुप कर लेते हैं सारी चीज़ों को। तो हमने वो एक शेप सेलेक्ट करी है और यहाँ तक हम को ग्रुप कर लेते हैं। ओके, हमने ग्रुप कर लिया सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये कौन सी स्मार्ट आइडिया, इन तीनों शेपों को भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो अब हमें इमेजेस लेके आनी है, फटाफट से हम इमेजेस ले आते हैं हमारे हाउसेस की। तो मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड कर रखी हैं, वहीं से मैं इमेजेस ले आती हूँ। हम्म, ओके, तो मैंने ये तीनों इमेजेस को ओपन कर लिया। अब हम यहाँ पे बस क्लिपिंग मास्क करनी है हमें ये इमेजेस, दैट्स इट। तो हम इस इमेज को लेके जाते हैं, यहाँ रखते हैं। अब आप लोग देख लीजिए आपको किस चीज़ पे, इमेज पे कौन सी कहाँ पे सेट करनी है। तो मैं इसको भी इस वाले के ऊपर रखती हूँ। इसको
राइट क्लिक करो, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, हमारी ये इमेज क्लिप हो गई है। अब हम उस हिसाब से सेट कर सकते हैं हाउस की इमेज। ओके, ये इमेज लेके गए, मैं रखती, का साइज छोटा है तो आप एनलार्ज कर लीजिए साइज को। ओके कर दीजिए, और यहाँ हम क्लिपिंग मास्क कर देते हैं इसको। हमने दूसरे में क्लिपिंग कर लिया तो मैं इसमें क्लिपिंग कर देती हूँ इसको। देखिए ये हमारी हो गई। देखिए ये हमारी क्लिप हो गई है। तो देखिए ये हमारा डिज़ाइन रेडी हो चुका है। अब तो ऊपर हमने वेबसाइट्स नाम वगैरह डाले हुए हैं, अपनी वेबसाइट डाला हुआ है, लोगो डाला है, डेज डाले हैं कब तक ओपन होता है और कब कब कितने टाइम तक ओपन होता है, वेबसाइट डाल दी है। फिर हमने लिखा है आर प्रॉपर्टी पोर्टल, इंडियाज़ फर्स्ट पोर्टल। फिर हमने इमेजेस डाल दी हैं। फिर हमने लिखा है कि यही वेबसाइट क्यों या यही कंपनी क्यों, उसके बारे में लिखा है। फिर यहाँ हमने फीचर्स बताए हैं उसके बारे में। फिर हमने गेट इन टच और इसका एड्रेस वगैरह लिख दिया है। तो देखिए ये हमारा डन हो चुका है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।